हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 34 ये आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर निर्धनता एक चुनौती से ली गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बहुत गरीब हैं। गांव में भूमिहीन कृषि मजदूर, दैनिक मजदूरी करने वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, बेसहारा, फुटपाथ या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी रोजाना की ज़रूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ रहते हैं, ये सभी गरीब लोग कहलाते हैं। अब हम समझेंगे निर्धनता का अर्थ क्या है। निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का ना होना है। यह एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते और कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। मतलब निर्धनता का मतलब यही है कि जो व्यक्ति भूखा रहता है, जिसके पास रहने को जगह नहीं है, जो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाता, जो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाता, वो व्यक्ति निर्धन व्यक्ति कहलाता है। इसके अलावा हम कुछ और बातों को भी निर्धनता में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि स्वच्छ पेयजल ना मिल पाना, सफाई की सुविधाओं का अभाव, नियमित रोजगार की कमी और न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव, असहायता की भावना के साथ जीना, ये भी निर्धनता के अंतर्गत ही आते हैं। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। आय और उपभोग के स्तर के साथ अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। मतलब निर्धनता के जो आर्थिक सूचक है, उसके अलावा इसके कुछ सामाजिक सूचक भी हैं कि जो निर्धन व्यक्ति होते हैं वो निरक्षर होते हैं, उनमें कुपोषण होता रहता है, इसलिए उनके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बहुत कम होती है। उनके पास स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, रोजगार के अवसरों की कमी होती है, साफ पीने को पानी नहीं मिलता, स्वच्छता की कमी होती है उनके आसपास। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक अपवर्जन कि सामाजिक अपवर्जन क्या है। अपवर्जन का मतलब एक तरह से अलग थलग कर देना। तो इस अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अलग रहकर निकृष्ट यानी खराब वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामाजिक अपवर्जन का मतलब समझ में आ गया कि जो सामाजिक अपवर्जन होता है, इसमें जो व्यक्ति है उसे जो धनी व्यक्ति है उनके साथ रहने का मौका नहीं मिलता। उन्हें उन धनी संपन्न लोगों से अलग रह करके और खराब वातावरण में दूसरे गरीब लोगों के साथ ही रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। कि हम ये कह सकते हैं कि निर्धनता के कारण सामाजिक अपवर्जन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी का सामाजिक अपवर्जन होता है तो उसे अवसर नहीं मिलते हैं और वो व्यक्ति निर्धन भी हो जाता है। तो निर्धनता का ये कारण भी है और परिणाम भी है। इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रह जाते हैं जिनका उपभोग दूसरे लोग करते हैं। कि अगर किसी व्यक्ति का अपवर्जन कर दिया जाएगा, उसे अलग थलग कर दिया जाएगा, तो व्यक्ति उन सुविधाओं से, उन लाभों से और उन अवसरों से वंचित रह जाएगा जिसका उपयोग दूसरे लोग करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। कि आज भी हमारे यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ जाति के लोग जो हैं उन्हें समान अवसरों से अलग रखा जाता है, दूर रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे आदिवासी समूह या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आने वाले वर्षों में निर्धन होने और निर्धन बने रहने की संभावना को जताता है। कि असुरक्षा एक ऐसा मापदंड है जिससे हम व्यक्ति के निर्धन बने रहने की संभावना को देख सकते हैं। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद आदि मामलों में जब सभी लोगों का
के लिए बुरा समय आता है, चाहे बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, तो दूसरे लोगों की तुलना में ये जो असुरक्षित लोग हैं, इनके प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब हम पढ़ेंगे निर्धनता रेखा कि निर्धनता रेखा क्या है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर उस न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। कि अगर किसी व्यक्ति की आय या उसका उपभोग स्तर, उपभोग मतलब कि जो उसका सामान को कंज्यूम करने का स्तर है, अपने लिए यूज़ करने का जो स्तर है सामान को, या तो वो कम हो जाए या उसकी आय कम हो जाए, इतनी कम हो जाए कि वो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए। मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों और विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न हैं। जो ये मूल आवश्यकताएं हैं, ये भी अलग अलग समय में और अलग अलग देशों में अलग अलग होती हैं। अतः काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी अलग होती है। कि आज हमारे यहाँ मूल आवश्यकताओं में अगर खाना कपड़ा शामिल है, तो अमेरिका में मूल आवश्यकता में खाने कपड़े के साथ में एक गाड़ी भी शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि समय और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास और उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। अगर हम भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करें तो हम जिन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे वो हैं खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा और चिकित्सा। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्ति की कुल कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति के आधार पर कैलोरी की आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो निर्धनता रेखा एक काल्पनिक रेखा है और ये समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। अगर व्यक्ति की आय और उपभोग का स्तर इस रेखा से, इस निर्धनता रेखा से नीचे गिर जाए तो व्यक्ति गरीब कहलाता है। तो ये आज आपकी वर्कशीट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं। तो निर्धनता के लक्षण में सबसे पहला लक्षण भुखमरी, आश्रय का ना होना, बच्चों को विद्यालय ना भेज पाना, अपना इलाज ना करा पाना, ये निर्धनता के लक्षण हैं। निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है कि निर्धनता की वजह से लोगों को बहुत ही खराब परिस्थिति में रहना पड़ता है। उनको अच्छा पीने को पानी नहीं मिलता, सफाई सुविधाओं का अभाव होता है, उनके पास रोजगार की कमी होती है, शालीनता का स्तर बहुत कम हो जाता है और उनके अंदर असहायता की भावना आ जाती है, असुरक्षित हो जाते हैं। सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों होते हैं। तो सामाजिक अपवर्जन के कारण निर्धनता होती है और निर्धनता की वजह से सामाजिक अपवर्जन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो जो निर्धनता रेखा है, इसको निर्धारित करते समय खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती जा रही है। अपने विचार लिखिए। तो ये आपको अपने आप से करना है और वर्कशीट पूरी करके जल्दी से जल्दी सेंड कर देनी है।